नमस्कार दोस्तों, अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के 10 टॉप ऑब्जेक्टिव जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते क्वेश्चन को करते हैं शुरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 1930, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि 2-3 प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न बनता है 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1919 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर का डी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का लुम्बिनी, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे और उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का चाणक्य, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रसिद्ध कवि कौन थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि गुप्त काल में जो है प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का कालिदास है। गुप्त काल के जो प्रसिद्ध कवि थे उनका नाम है कालिदास, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का औरंगजेब, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का नाना साहब ने किया था। 1857 के विद्रोह में जो है कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का नाना साहब, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का मुंबई, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार जो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि वेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 4। वेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 4, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 1947, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा में जो है महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 18। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का 18, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का डी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार और भी नए वीडियो मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।